हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम थ्योरम्स का यूज करते हैं और उन थ्योरम्स का नाम कौन सा था, मीन वैल्यू थ्योरम्स का हम कैसे यूज करते हैं आगे के सब्जेक्ट को स्टडी करने में। अब हमारे पास जो एक टॉपिक है उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सोच रहे होंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ यूज आता है, सबसे पहला पॉइंट, राइट। सो आप देखिए, जब भी आप सपोज करिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या फिर आप सेल्स का काम करते हैं, तो आप सेल्स का ग्राफ बनाएंगे ना कि वो ग्राफ बढ़ रहा है, वो ग्राफ घट रहा है, कि वो ग्राफ कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये देखेंगे ना, और वो कैसे एक्सपांड हो रहा है, एकदम रैपिड बढ़ रहा है, रैपिडली घट रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, कि कैसे हो रहा है, राइट। या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ के कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे आप अलग अलग टाइम पे स्टडी करेंगे। तो वही हमारा जो ग्राफ स्टडी है वो हम कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग, फिर बात करेंगे डिक्रीजिंग की। ठीक है, अब देखो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है। सपोज करिए पहले जनरल देखते हैं कि f(x) आपके पास कोई फंक्शन है जो किसी एक इंटरवल a b पर डिफाइन है, जो किसी एक इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि अगर अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते फंक्शन की वैल्यू बढ़ी तो वो कैसा है, इंक्रीजिंग। यानी कि देखो, इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 is less than fx2 for every x1 and x2 belongs to a comma p। यानी कि क्या, कि सपोज करिए कि आपका एक ग्राफ है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू देखो x1 इज लेस देन x2, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है किसी इंटरवल a और b में, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू fx1 fx2 ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। देखो ये fx1 यहां था, fx2 यहां पहुंचा, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी ना, दिस इज fx1, दिस इज fx2। तो अगर x की वैल्यू बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो वो कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद अगर अगर इसी का उल्टा हो जाए, उल्टा यानी क्या, कि अगर x1 x2 से छोटा है तब fx1 fx2 से बड़ा हो। यानी कि देखो, यानी कि क्या, कि जैसे 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 x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू घट रही हो, x1 x2, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, घट गई ना, पहले यहां थी अब यहां है। तो अगर x की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ फंक्शन की डिक्रीजिंग वैल्यू मिल रही हो तो वो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब एक टर्म और आती है, एक टर्म और आती है जिसका नाम है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग हो, या दोनों नहीं, या डिक्रीजिंग हो, या तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो ये डेफिनेशन, जब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो ये डेफिनेशन। ठीक है, अब सपोज करिए है ना, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जो px अपॉन qx के फॉर्मेट में है। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं यही बताऊंगा बस। सपोज करिए कोई एक पॉलिनोमियल है px और एक पॉलिनोमियल है qx, और यहां पर आपके पास उसमें कोई इनइक्वालिटी है, सपोज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर, जो भी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई सी भी इनइक्वालिटी है विद रिस्पेक्ट टू 0, जहां पर qx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके पूछा जा रहा है कि बताइए किसी एक इंटरवल में वो जो फंक्शन है जिसकी ये वैल्यू है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो तब क्या होता है, तब हम किसकी हेल्प लेते हैं, तब हम लेते हैं नंबर लाइन की हेल्प। किसकी हेल्प लेते हैं, नंबर लाइन की हेल्प। तो नंबर लाइन की हेल्प में सपोज करिए इसके रूट्स आए हैं आपके पास x1 x2 x3, तीन रूट्स आए हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन सर्कल बनाएंगे, क्लोज्ड सर्कल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओपन सर्कल बनाया आपने x1 x2 x3, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा फंक्शन आता है तब आपको जो हमारी राइट मोस्ट साइड है वहां पर आपको साइन लेना है प्लस, जो राइट मोस्ट साइड है वहां पर साइन क्या लेना है, प्लस, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस चलाना है। देखो प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो जहां जहां पर ये जो वैल्यू है प्लस, जहां जहां पर वैल्यू है प्लस, वो पॉइंट कैसा होगा, वो पॉइंट होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। जहां जहां पर वैल्यू है माइनस, वो पॉइंट कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, देखो आप इसका ग्राफ बना के देखो, आप क्या करो, इसका ग्राफ बना
सपोज मैंने दो पॉइंट की बात करी, दिस इज माय पॉइंट x1, दिस इज माय पॉइंट x2, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो, तो इंटरवल जो होता है यहां पर तो मुझे लेना है प्लस, यहां लेना है माइनस, यहां लेना है प्लस, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये x2 है, इस x2 के लिए ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं एक पॉइंट लूं जो x2 से बड़ा हो, यानी कि यहां पे एक और पॉइंट लूं, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो जैसे जैसे x में इंक्रीज, वैसे वैसे फंक्शन में इंक्रीज, तो वो कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। अब यही पॉइंट आप किसके x1 के लिए देखिए, अगर मैं x1 से थोड़ी एक बड़ी वैल्यू लूं, x1 से थोड़ी एक मैंने बड़ी वैल्यू ली, तो फंक्शन की वैल्यू तो और कम हो गई, नीचे जा रही है मतलब नेगेटिव में जा रही है, फंक्शन की वैल्यू तो और कम हो गई। इसका मतलब x1 कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन का पॉइंट है। x1 कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इस इंटरवल में जो ये नेगेटिव वाला इंटरवल है, यहां पर फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक एग्जांपल। देखिए मेरे सामने एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक फंक्शन गिवन है और मुझे ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन मेरी क्या थी कि अगर x1 इज लेस देन x2, तो दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2, जहां पर x1 x2 क्या होते हैं, जो हमारा गिवन इंटरवल होता है उसमें बिलोंग करते हैं। यहां पर हमारा इंटरवल क्या है, पूरा रियल नंबर का लाइन, राइट। तो देखो मैं क्या मानूंगा कि सपोज x1, x2 बिलोंग्स टू r, ये मेरे को लेके चलना है, ये कंडीशन मेरे को लेके चलना है और ये कंडीशन मुझे प्रूव करनी है। और कैसे है ये x1 x2, सपोज x1 इज लेस देन x2, ये मेरे को लेके चलना है। अगर x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो 2 टाइम्स x1 इज आल्सो लेस देन 2 टाइम्स x2, मुझे ये बनाना पड़ेगा ना, राइट। देखो अगर 2 3 से छोटा है तो इन दोनों का मैं 2 टाइम्स करूं, 2 से डिवाइड करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 ऐड करूं, 2 माइनस करूं, दोनों में, एक में नहीं कर रहा हूं, दोनों में, तो हमेशा ये कंडीशन होल्ड होगी। देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 इज लेस देन 6, 2 का डिवाइड किया तो 2 by 2 इज 1 व्हिच इज लेस देन 1.5, 2 माइनस किया तो 0 इज लेस देन 1, 2 प्लस किया तो 4 इज लेस देन 5, राइट। सो अगर किन्हीं दो नंबर में आप सेम नंबर का और सेम कैसा, पॉजिटिव नंबर का, ठीक है, सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड होगी, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नेगेटिव में ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, ठीक है। मैंने 2 पॉजिटिव है, राइट, उसका मैंने किया है मल्टीप्लिकेशन, तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब 2x1 + 3 इज लेस देन 2x2 + 3। अगर मैं अब सेम नंबर का एडिशन भी कर दूं, जैसे मैंने आपको कहा सेम नंबर का अगर एडिशन और सेम कैसा पॉजिटिव नंबर का अगर मैं एडिशन करता हूं तो इनइक्वालिटी होल्ड होगी। और ये वैल्यू क्या है, देखो दिस इज fx1, दिस इज fx2, तो इसका मतलब अगर x1 लेस देन है x2 से, तो मैं पहुंच रहा हूं किस पे, fx1 लेस देन fx2 पे। और ये किसके लिए ट्रू है, फॉर एवरी x1 एंड x2 व्हिच बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, ये हर उसके लिए ट्रू है जो इस इंटरवल के अंदर है, इस नंबर लाइन पर है। तो क्या मेरा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए मुझे ये कंडीशन करनी थी। अगर कोई मुझे बोले कि मुझे आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो आपको x1 लेस देन x2 लेके चलना है और आपको ये प्रूव कर देना है कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, लेके लेस देन चलना है और लाना उल्टा है, ठीक है। अगर आपने लेके चला कि x1 ग्रेटर देन x2, दिस इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन हो गई ना। सेम साइन जब होंगे तो इंक्रीजिंग, अपोजिट साइन होंगे तो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो ये तो बात ही हो गई किसकी, एग्जांपल की हो गई, किसके एग्जांपल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव, तो ये तो मैंने आपको इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ओवरव्यू दिया है। अब क्योंकि मैं डेरिवेटिव्स पढ़ रहा हूं तो मुझे इसमें डेरिवेटिव तो कहीं नहीं दिख रहा, राइट, तो डेरिवेटिव आना चाहिए ना। तो अब हमारे पास आती है एक स्पेशल थ्योरम जिसमें हमें डेरिवेटिव का यूज आता है और उसी से हम पता करते हैं कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब उस थ्योरम का स्टडी करें। ओके, सो थ्योरम का नाम क्या है, देखो थ्योरम का नाम है necessary and sufficient condition for monotonicity। मैंने आपको बताया था मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन यानी या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। देखो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है fx,
किसी एक इंटरवल ए बी में वो डिफाइंड है और इस इंटरवल में कैसा है, वो कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तब तब हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल ए बी, ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ ओपन इंटरवल की बात होगी, ऑन द इंटरवल ए बी इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आए, जब भी हम x उस इंटरवल से ले रहे हैं तो वो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहीं पर अगर फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है ए बी पर, तो इफ f डैश x इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a कॉमा p, अगर फंक्शन की वैल्यू हर उस पॉइंट पे जो ए बी के अंदर है वहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो वो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है तो वो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हो। सिंपल से एग्जांपल में क्या होगा, जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल आएंगे तो यूजुअली आपसे पूछते हैं कि आप इस फंक्शन का एक इंटरवल निकालिए जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जहां पर इंक्रीजिंग है और जहां पर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन fx व्हिच इज इक्वल टू, देखो fx मेरा फंक्शन है, ये मेरा क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है मेरे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 15, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, अब मुझे पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास है फंक्शन। तो अगर मैं बोलूं मुझे इंक्रीजिंग चेक करना है, मुझे इस फंक्शन की इंक्रीजिंग चेक करनी है, तो f डैश x जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखो क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज 2x, ये 2 इधर आ जाएगा, और माइनस 2x का माइनस 2 प्लस 15 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। f dash x greater than 0, increasing के लिए greater than 0, this implies minus 2x plus 1 is greater than 0, right। अगर मैं minus 2 का इधर दोनों तरफ क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा x plus 1 is less than 0, राइट। मैंने आपको कहा था कि अगर नंबर पॉजिटिव हुआ, अगर नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का आप दोनों तरफ कुछ भी करें तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर का आप दोनों तरफ कोई भी चेंज करेंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो इसी की हेल्प से अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1, तो ये मेरा वो इंटरवल है, x इज लेस देन -1, यानी मुझे -1 के लेफ्ट में जाना है, यानी कि -∞, -1, ये मेरा वो इंटरवल है जहां पर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और यहीं पर अगर मुझे डिक्रीजिंग चेक करना है, डिक्रीजिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f dash x less than 0, this implies -2x plus 1 is less than 0, this implies x plus 1 is greater than 0, this implies x is greater than -1, this implies the interval is -1 to infinity, greater जाना है यानी infinity तक जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। देखो ये मेरी नंबर लाइन है और मेरे पास पॉइंट क्या आया है, मेरे पास पॉइंट आया है -1, दिस इज माय -1 से मुझे छोटे जाना है यानी लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कौन आ रहा है, ये आ रहा है ना, लेफ्ट में ये पार्ट आ रहा है। और जब क्या बोल रहे हैं, ये राइट में जाना है, ग्रेटर देन यानी राइट में जाना है, तो राइट में जाने के लिए ये पॉइंट आ रहा है। तो मेरा जो फंक्शन है वो -1 से इंफिनिटी पर कैसा है, डिक्रीजिंग है, और -∞ से -1 में वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने समझ लिया, मोनोटोनिसिटी हमने समझ ली, मोनोटोनिसिटी के साथ साथ हमने एक और क्या देखा है, हमने देखा है एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी, फॉर अ फंक्शन टू बी मोनोटोनिक, फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये कंडीशन अगर हमसे कोई इंटरवल पूछता है तो हमें कैसे निकालना है, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, उसे लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के इक्वेट करना है और सॉल्व करना है, सिंपल, राइट। सो इसी के साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।